Assalamualaikum. Welcome back to another course. My name is फ़ाहद मलिक. हम आज से एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह. जो है हम इस YouTube चैनल पे, मैं अपने YouTube चैनल पे प्रॉपरली एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जो एक कोर्स है हम अपलोड कर देंगे. लास्ट मेरी एक क्लास ऑलरेडी आप लोगों के साथ हो चुकी है, जिनको मैं ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो कोर्स करा रहा हूँ. तो उनमें हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें अबाउट हमने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था. प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने उसमें उसकी जो बेसिक्स हमारे पास होती हैं अबाउट एवरीथिंग जो हमने देखा है उसमें कि हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसका हम पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, एरर्स कैसे रिमूव करते हैं जब हम एक फर्स्ट प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं. तो उसके बाद कुछ हमारे पास वर्जन्स के बारे में भी था जो हमने लास्ट लेक्चर में हम उसको देख लिया है. अभी हम क्या करते हैं जी, अभी हम इंटरफेस की बात करते हैं. जब आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, आफ्टर दैट जब आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जब ओपन हो जाता है, तो हम आगे मज़ीद अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा इस लेक्चर नंबर 2 में हम थोड़ा सा इंटरफेस की बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक पूरे इस इंटरफेस में हमारे पास क्या क्या इस टैब्स में होता है, हम क्या क्या करते हैं. सबसे पहले ये जो 2 फोल्डर्स हैं इनको मैं ये मिनिमाइज़ करने के बाद इनको मैं क्रॉस कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है वो मैं आपको बता सकूँ. तो सबसे पहले जो आपको एक टैब नज़र आ रहा है स्टार्टिंग में, जैसे ही जब आपको एंड्रॉयड स्टूडियो जब ओपन होता है, जिसमें आपके फाइल्स, एडिट्स, व्यूज़, आपके नेविगेशंस आ रहे होते हैं, उन सब में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. लाइक आपके फाइल्स, आपके व्यूज़, नेविगेशंस, आपके कोड, एनालाइज जो भी हैं. तो एंड्रॉयड की टर्म में हम इनको इस टैब को मेन्यू बार कहा जाता है. इस टैब को आप जब भी आप पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ मेन्यू बार. अच्छा, उसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली आपके एक और आपको टैब नज़र आ रहा है जिसमें आपकी लेफ़्ट साइड पे आपको जो है एक माई एप्लीकेशन, जो आपने अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो नाम रखा है, जो स्टार्टिंग में आपने जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हमने जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कोई भी हम नाम जो है वो अपनी एप्लीकेशन का रखते हैं, तो वो आपको एक नाम नज़र आ रहा होता है. तो इस टैब को हम नेविगेशन बार कहते हैं. अब देखें उसी के बिल्कुल राइट साइड पे आपके मुख्तलिफ कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिसमें आप अपनी डिवाइस, आप जो एप्लीकेशन जो यूआई पे जो काम करते हैं, जो आप काम करेंगे, मतलब कि जितने भी आप एप्लीकेशन जो को डेवलप करेंगे, तो उसको एग्जीक्यूट करने के राइट साइड पे जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ टूल बार. तो ये जो बेसिकली ये जो टैब होती है इसको हम नेविगेशन बार प्लस टूल बार जो है वो कह सकते हैं. अच्छा, और उसके बाद आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिल्कुल साइड्स पे, लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपको ना मुख्तलिफ एक हेल्पिंग, अब ये देखें कि आपको एक इस तरह का एक टैब नज़र आ रहा है जिसको हम ग्रेडल्स कह सकते हैं, जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है. तो इस टैब को हम हेल्पिंग टूल बार कह सकते हैं. इसी तरह आपकी लेफ्ट साइड पे भी मुख्तलिफ आपकी ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आपको एक टैब नज़र आ रहा है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ हेल्पिंग टूल बार. बेसिकली इसका ऑप्शन जस्ट यही होता है कि काफ़ी अगर हमने किसी फाइल में जाना है, किसी रिसोर्स फाइल में जाना है, तो हम इस ऑप्शन में जाके जो है वो देख सकते हैं. अब उसके बिल्कुल इसके इंटरफेस के आपको नीचे आपको एक टैब नज़र आ रहा है दैट, जिसके ऊपर आपको टोटो, टर्मिनल्स, डेटाबेस इंस्पेक्टर, प्रोफाइल, लुक एट्स, आपको इवेंट्स लॉग, ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं. इसमें बेसिकली ये होता है कि जब यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने के फ़ौरन बाद उसमें जितने एरर्स होते हैं, उसमें जितने आपकी वार्निंग्स होती हैं, वो सारी आपको इस टैब में जो है वो नज़र आ जाती हैं. जितने भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टैब में जो है वो नज़र आ जाती है. अच्छा, अब इसके बाद आपको जो मेन इंटरफेस है, जो जिसमें आपको ये जो टैब्स हैं, टैब्स के फ़ौरन बाद आपको जो कुछ मेन इंटरफेस नज़र आया जिसमें आपको ये वाला एक जो मेन इंटरफेस है जिसमें आपको एक ग्रे है और एक वाइट नज़र आ रहा है. अब इस वाइट वाले पोर्शंस में क्या होता है, इस ग्रे वाले पोर्शन में सबसे पहले मैं ग्रे का बता दूंगी जो मेन आपको नज़र आ रहा है. इसमें ये इस ऑप्शंस, इस एरिया को हम एडिटर कहते हैं.
कि अगर कोई भी हम यूआई क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी हम कोड को मॉडिफाई कर रहे हैं या यूआई क्रिएट कर रहे हैं, वो सब हमने जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना होता है। यहाँ पे उसकी जो है वो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट जो भी होती है वो हम इस ग्रे वाले पोर्शन में करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडिटर। सो अब हम जो है अपने प्रोजेक्ट पैन की तरफ आते हैं। प्रोजेक्ट पैन में सबसे पहले आपको ऊपर एक बार नज़र आ रही होगी जिसमें आपका एंड्रॉयड लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो भी है इसमें अगर आप इसको ओपन कर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नज़र आते हैं। इसमें ऑप्शंस क्या होते हैं? इसमें ऑप्शंस ये होते हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट का जो व्यू है वो किस तरह से देखना है। अगर आपको है उसको एंड्रॉयड की जगह अगर आप प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका आप देख सकते हैं कि आपका इसका व्यू जो है वो चेंज हो गया है। इसमें मुख्तलिफ ग्रेडल्स जो हैं उसमें आपकी आइडिया जो एप्लीकेशंस हैं वो मुख्तलिफ व्यू के साथ अभी आपके पास आ रही हैं। अगर हम इसको अभी इसी तरह अगर आपके पास एंड्रॉयड के व्यू के साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो मेन फोल्डर्स नज़र आ जाते हैं। एंड्रॉयड के फॉर्म में देखने हैं या फिर डायरेक्टरीज का व्यू चेंज हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट के फॉर्म में देखना चाहते हैं तब इसका भी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से आपको नज़र आएंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अब इसमें अगर अभी हमारे पास एंड्रॉयड जो है तो ये आपकी ना अपनी चॉइस होती है कि आप इसको किस व्यू के साथ उसको देखना चाहते हैं। कुछ डेवलपर जो होते हैं उसको आप वो प्रोजेक्ट के व्यू के साथ देखते हैं, कुछ एंड्रॉयड, लेकिन जो हम काम करेंगे वो हम इसका जो व्यू है वो एंड्रॉयड के साथ ही उसको रखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अब इसके अंदर आपको दो फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं जिसमें सबसे पहले आपके पास एक एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन का एक फोल्डर्स है जिसमें मज़ीद आपके 3 फोल्डर्स आपको नज़र आ जाते हैं और एक आपके पास ग्रेडल्स का एक फ़ोल्डर है। अच्छा, ग्रेडल्स एक जो लफ्ज़ है ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि व्हाट इज़ अ ग्रेडल्स। ग्रेडल्स के बारे में हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ ग्रेडल होता क्या है। बेसिकली ग्रेडल एक आपके एंड्रॉयड की एडवांस बिल्ड टूल किट होती है जो कि आपके एंड्रॉयड की जो भी एग्जीक्यूशंस होती हैं वो आपकी ग्रेडल्स के अंदर ही आपको मिलती हैं। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आपकी डिफरेंट जो डिपेंडेंसीज होती हैं आपकी उसको एग्जीक्यूट करने में जो है वो आपका ये ग्रेडल जो है वो हेल्प करता है। और इसके अंदर अब इसको अगर इस फोल्डर्स को अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें या क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, कॉन्फ़िगर किया हुआ है। लाइक जब आगे चल के हम किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जब हम काम करेंगे तो एप्लीकेशन की जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास होगी, क्या क्या किया हुआ है उस एप्लीकेशन का जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है इस फोल्डर्स के अंदर ही आपकी होती हैं। और दैट फोल्डर इज़ कॉल्ड अ ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। ग्रेडल स्क्रिप्ट मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये एक आपकी पूरी एंड्रॉयड स्टूडियो की एक एडवांस बिल्ड टूल किट होती है। अच्छा, अब अगर हम इसको अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट के फोल्डर्स को अगर हम ओपन करते हैं तो इसमें से सबसे पहले आपको 2 फाइल्स नज़र आ रही होती हैं जिसमें आपको एक जो फाइल्स पहली होती है एक प्रोजेक्ट लेवल की होती है और एक आपकी एप्लीकेशन लेवल्स की होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम प्रोजेक्ट लेवल की फाइल्स को ओपन करते हैं तो इसमें आपको कुछ स्क्रिप्ट्स नज़र आ रही होती हैं जिसमें आपको सिंपल इसमें आप ये समझ लें कि आपके प्रोजेक्ट का जो टूल वर्जन क्या है वो जो आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी इसके इस प्रोजेक्ट लेवल के फोल्डर्स में पाई जाती हैं। इसमें आप कौन सी रिपोजिटरीज आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी आपकी जितनी भी आप ये समझ लें कि जितने भी प्रोजेक्ट की आपकी सेटिंग होती है आपकी वो सारी की सारी इसी फोल्डर्स के आपके प्रोजेक्ट लेवल के फोल्डर्स के अंदर ही अवेलेबल होती है। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और अगर हम अपने एप्लीकेशन लेवल के ऊपर चलते हैं तो सबसे पहले आप को प्लगइन नज़र आएगा कि जो प्लगइन आप जिसमें जिसमें आपकी एप्लीकेशन ने काम करना है वो प्लगइन इंस्टॉल है बेसिकली। और उसके इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन लेवल में प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन को जो अपने प्रोजेक्ट में जिस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल किया है वो एप्लीकेशन की क्या क्या सेटिंग रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं उस एप्लीकेशन की वो यहाँ अवेलेबल होती हैं। इसमें जितने भी आपकी स्क्रिप्ट आपको लिखी हुई है सबसे पहले नॉर्मल सी बात है कि इसमें आपका कंपाइल्ड एसडीके वर्जन क्या है वो आपका यहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके बाद आपके पास जो एप्लीकेशन है उसका बिल्ड टूल वर्जन क्या है वो वर्जन भी अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है
कि आपकी जो एप्लीकेशन आईडी है, जो जब हम प्रोजेक्ट को जब हम बिल्ड कर रहे थे, जब हम इसको क्रिएट कर रहे थे, तो हमने जो आईडी एप्लीकेशन आईडी दी थी वो यूनिक आईडी यहाँ पे अवेलेबल होती है com.example.myapplication। माई एप्लीकेशन बेसिकली वो नाम है जो हमने एप्लीकेशन का रखा था। उसके बाद SDK वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल है। ये भी हमने मेंशन किया था कि किस वर्जन्स के ऊपर हमारी एप्लीकेशन जो है वो चलनी है, और हमने टारगेट SDK वर्जन भी हमने मेंशन किया था। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास वर्जन कोड आ जाता है, जहाँ पे आपको वन नज़र है। बेसिकली ये चीज़ ये होती है कि जब अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम अगर आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो उसका वर्जन आपने क्या रखना है। सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन कोई आपने एक प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उसका वर्जन आपका 1 होगा। आफ्टर दैट अगर आपके उसको आफ्टर सम टाइम अगर आप उसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, अगर आपने उसमें अपडेशन करनी है, तो फिर उसका वर्जन कोड जो है वो आपने यहाँ पे से 1 से जो है वो 2 करना पड़ेगा। इसी तरह ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको लाजमी चेंज करना पड़ेगा। वर्जन नेम कोई भी हो सकता है 1.0, जिस तरह आपके एंड्रॉयड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो वर्जन्स नेम है 4.0, 4.1, 5.0, 6, इसी तरह वो आपके वर्जन्स कोड हैं, और इसी तरह उनका जो नेम है मार्शमैलो हो गया, ये सारे वो उनके नेम है, तो वो आप उसका नेम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सिंपल ये जितने भी सिंपल आपकी प्रोजेक्ट की जो सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी जो होती हैं वो आपके ऐप लेवल के जो फोल्डर है उसमें अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अच्छा, अब ना उसके बाद एक फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है बिल्ड टाइप रिलीज़ के नाम से। ये जो फोल्डर नज़र आ रहा है, इस फोल्डर में बेसिकली ये मॉड्यूल क्या काम करेगा कि इसके अंदर जो 2 चीज़ें होते हैं, एक होता है मिनी फाइल इनेबल्स और एंड प्रो गार्ड फाइल्स के नाम से। ये काम ये करता है कि जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, आपकी एप्लीकेशन का जो साइज़ होता है वो अप्रोक्सीमेटली 20, 25 या 35 MB के करीब होगा। जब आपने इसका पैकेज जनरेट करना है, APK फाइल बनाते हैं आप, तो उसको कंप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी तक इसमें रिसोर्स कोई फाइल नहीं। जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो काफ़ी रिसोर्स फाइल आ जाती हैं, तो उनको फिर हम कंप्रेस करने के बाद एक छोटा सा एक पैकेज जनरेट करते हैं APK का, तो फिर वो 2 या 3 MB का बन जाता है। फिर उसको हम आफ्टर दैट उसको फिर पब्लिश कर देते हैं आपके प्ले स्टोर के ऊपर। तो ये इसलिए ये ऑप्शन जो है वो काम करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक डिपेंडेंसीज का होता है। ये वो ऑप्शन होता है जिसमें आपने मल्टीपल क्लासेस यूज़ करने हैं, मुख्तलिफ डिपेंडेंसीज यूज़ करना चाह रहे हैं या कुछ और फीचर्स इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सारे के सारे हम डिपेंडेंसीज जो हैं वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में कुछ सपोर्ट लाइब्रेरीज ऐड हुए हैं और डिफ़ॉल्ट कंसिस्टेंट लेआउट भी होते हैं। यहाँ पे वो सारी डिपेंडेंसीज ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी जो है वो अवेलेबल्स होती हैं। तो इसके अलावा आपको इसके ऊपर जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये कंपाइल का एक ऑप्शन होता है। बेसिकली आपके पास जो ओल्ड वर्जन होते हैं, ओल्ड वर्जन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी जो हम ये जो हमने वर्जन जो यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो का, इसमें आपका कंपाइल का एक वर्जन भी होता है, जिसमें आपके जावा का जो वर्जन आप यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें जावा की जो आप डेवलपमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारी सोर्स कैपेबिलिटी एंड टारगेट कैपेबिलिटीज़ की जो होती हैं जावा की क्लासेस के हवाले से, वो सारी की सारी जो है वो इस ऑप्शन में अवेलेबल होती हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने ऐप के फोल्डर के ऊपर। एप्लीकेशन का फोल्डर जब हम इसको ड्रैग करते हैं, जब हम इसको ओपन करते हैं, तो इसमें आपको मज़ीद जो है वो 3 फोल्डर्स नज़र आ जाते हैं, जिसमें आपके पास एक फ़ोल्डर मैनिफेस्ट होता है, जावा होता है, एंड एक रिसोर्स फाइल का एक फ़ोल्डर दिया जाता है। बारी बारी हम इन सारे फोल्डर्स को जो है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मैनिफेस्ट के फ़ोल्डर जो हम डिस्कस करते हैं, इसमें क्या होता है, ये क्यों यहाँ पे बनाया जाता है। बेसिकली मैनिफेस्ट का मतलब ये होता है कि ये एक XML की एक फ़ाइल होती है, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की बेसिक सेटिंग्स, आपकी एप्लीकेशन की परमिशन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसको रिक्वायर्ड हैं उसको, और उनको कौन कौन सी एक्टिविटी या कौन कौन सी क्लास आपने उस एप्लीकेशन में यूज़ करनी होती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ होता है मैनिफेस्ट के अंदर। अब इस फोल्डर को आपने जब
ओपन करेंगे तो इस XML फाइल को अगर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो इस फाइल के अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है वो आपको XML का जो कोड आपको नज़र आएगा, जिसमें आप सबसे पहले जो आपका XML का जो वर्जन है वो इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था तो उस प्रोजेक्ट का जो हमने पैकेज हमने जो क्रिएट किया था com.example.myapplication वो यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताता, ये वही पैकेज नेम है जो हमने डोमेन नेम में स्टार्ट में जो बताया था, और ये वो पैकेज नेम का दूसरा नाम थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो ऐप लेवल के ग्रेडल के अंदर में हम देखे हैं, इस फोल्डर की मैं बात करूं। अच्छा, इसके बाद जितने भी परमिशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी की सारी परमिशंस आप इस पॉइंट के ऊपर ला के मैंशन करते हैं, जहाँ पे पर भी जो भी परमिशन आपने देनी चाहिए, चाहे वो फ़ोन कॉल की परमिशन है, इंटरनेट की परमिशन है, एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन है, मीडिया की परमिशंस है, वो सारी परमिशन आपको यहाँ पे इस लाइन के बाद वो उसको डिक्लेयर करना होता है। अच्छा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। इसकी जितनी भी बेसिक सेटिंग आपकी एप्लीकेशन की वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अगर आपने एप्लीकेशन का पैकेज एप्लीकेशन का जो बैकअप लेना चाहते हैं वो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ होता है, वो अगर नहीं लेना चाहते आप उसको फॉल्स करते हैं। एप्लीकेशन का आइकन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं, आप ये देखें, अब इसके ऊपर करें, उसके जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट आइकन आ जाता है आपके मोबाइल के ऊपर जब आफ्टर इंस्टॉलेशन, या उसका जो लोगो नज़र आ रहा होता है, बेसिकली उसका हम आइकन कहते हैं। तो क्लिक करने उस आइकन को जब हम क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं। इसके बाद उसके लेबल्स आ रहे होते हैं। लेबल क्या होता है कि उस एप्लीकेशन का आपने नाम क्या रखा है, माई एप्लीकेशन है। इसके अलावा एप्लीकेशन का जो नाम है लेबल का, वो एप्लीकेशन का यहाँ पे जो नाम आप रखना चाहते हैं, अगर आफ्टर दैट अगर आपने एप्लीकेशन का जो लेबल चेंज करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। राउंड आइकन अगर आपने रखना है वो यहाँ पे भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी भी एप्लीकेशन, अब इसके ऊपर देखें, ये सिंपल जो राउंड आइकन है वो यहाँ पे एप्लीकेशन का जो आ सकता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स RTI होते हैं। उसके बाद हमारे पास थीम्स होते हैं, जो एप्लीकेशन का जो बेसिक क्या होगा, जिसमें डिफ़ॉल्ट कलर्स आप कौन से यूज़ कर रहे हैं, उसका टूल बार कैसा होगा, टास्क बार कैसा होगा, किस तरह का होगा, बैकग्राउंड किस तरह का होगा, वो सारे का सारा आपने इस थीम के अंदर ही डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक टैग नज़र आ रहा है आपको, एक्टिविटी का टैग। ये वो टैग है जिसके थ्रू जो भी एक्टिविटी आप अपनी एप्लीकेशन में बनाओगे वो सारी की सारी एप्लीकेशन में पहले रजिस्टर करवा, उस एक्टिविटी को रजिस्टर करने पर, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, पहले मैनिफेस्ट के अंदर उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एक्टिविटी को रजिस्टर नहीं करते अपने इस मैनिफेस्ट की फाइल में, इसका मतलब ये है कि वो एक्टिविटी का कॉन्टेस्ट है ही नहीं। पहली बात आपके एंड्रॉयड, इस पूरे एंड्रॉयड स्टूडियो में, आपकी एप्लीकेशन में, तो आप उसे कॉल भी करेंगे तब भी आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, मुख्तलिफ जो है डिफरेंट एरर्स आ रहे होंगे। तो उसकी एप्लीकेशन को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। जब एप्लीकेशन को जब हम डिक्लेयर करना है तो सिंपल एक्टिविटी का यहाँ पे हमें सिंपल जो है वो एक्टिविटी का जो टैग होता है वो हम यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद जो टैग का जो नेम है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। एक्टिविटी का जो नेम लिख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो हमने एप्लीकेशन जब हमने डेवलप की थी, जब एप्लीकेशन जब हम एक बना रहे थे, तो उसमें हमने उसकी एक्टिविटी का एक मेन एक्टिविटी का एक नाम हमने दे दिया था कि ये एक मेन एक्टिविटी है, कि जैसे ही हम इसके ऊपर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी जो है वो हमारे पास आ जाए। बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्रिएट हो गई थी। यहाँ पे एक इंटेंट फिल्टर्स के बाद एक सेकंड, इस एक्टिविटी के अंदर एक सेकंड टैग यूज़ हो रहा है। इसके अंदर हम अलग से एक डिबेट करेंगे जब इंटेंट्स के ऊपर जब हम बात करेंगे। तो अभी के लिए जस्ट इतना ही काफ़ी है कि इंटेंट्स फिल्टर का जो एट्रीब्यूट टैग अगर यूज़ किसी भी एक्टिविटी में यूज़ हो रहा है और उसके अंदर आपने एक्शंस एंड कैटेगरीज को डिफाइन किया हुआ है,
मेन एंड लॉन्चर का। इसका मतलब ये है कि आपके आइकन के क्लिक होने के बाद आपकी पहली जो सबसे पहली एक्टिविटी जो नज़र आने वाली एक्टिविटी होगी वो आपकी मेन एक्टिविटी होगी। क्लियर दैट? मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जिस एक्टिविटी के अंदर इंटेंट फिल्टर्स का जो टैग यूज़ किया जाए, उस इंटेंट फिल्टर्स के अंदर आपके पास मेन एंड लॉन्चर का जो है वो आपके पास यूज़ किया जाए एक्शंस। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ नज़र आएगी वो आपकी मेन एक्टिविटी वाला मेन एक्टिविटी होगी। यूज़र को जो चीज़ नज़र आएगी वो कौन सी एक्टिविटी होगी। तो क्लियर दैट? तो ये होती है आपकी मैनिफेस्ट की फाइल है जिसमें आपकी कुछ चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। अब चलते हैं हम अपने जावा को। तो इसके अंदर 3 पैकेजेस नेम नज़र आए हैं, 2 इसमें आपके बिल्ट इन आपके पास अवेलेबल हैं, मतलब कि जिसमें जो 2 पैकेजेस आपके हैं, एक एंड्रॉयड टेस्ट का है और एक टेस्ट का है। तो इनका हमें इनसे कंसर्न कोई नहीं है। जो हमारा जो पहला पैकेज नेम लिखा हुआ है ये कॉम एग्जाम्पल, जब इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक मेन एक्टिविटी नज़र आई। ये अच्छा, इसमें आपको इसके साथ एक सी नज़र आए। इसका मतलब ये होता है कि ये क्लास है, जावा की एक क्लास है। मतलब कि जो हमने मेन एक्टिविटी जो हमने एक एक्टिविटी जो बनाई थी वो उसकी जावा की क्लास को शो कर रहा है। ये जो दोबारा मैं बता दूं, ये जो राउंड आइकन जो आपको सी कलर का नज़र आ रहा है, ये क्लास का आइकन होता है जो बता रहा होता है कि ये एक जावा की एक क्लास है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो एडिटर में आपकी ये ओपन हो जाती है। इसका पैकेज नेम क्या है, इसका आपकी लाइब्रेरीज जो इंपोर्ट की हुई हैं वो सारी की सारी जो हमारे पास अवेलेबल्स हैं वो सारी, यहाँ पे जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे इंप्लीमेंट किए गए हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि जितनी भी हम जावा की क्लासेस बनाएंगे, मतलब कि जितनी भी हम एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, जितने भी हम उसमें काम करेंगे, जितने भी हमारी क्लासेस बनेंगी वो सारी की सारी आपकी इस फोल्डर्स के अंदर जो है वो आपकी शो नज़र आएंगी। उसके जितने भी लेआउट्स होंगे वो कहीं और पड़े होते हैं, XML के लेआउट्स वो कहीं और होते हैं, लेकिन उसकी जो जावा की जो फाइल है वो सारी इसके अंदर ही होंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने रिसोर्स फोल्डर्स के अंदर। इसके अंदर आपके फोल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं आपके, जिसमें आपके ड्राइवेबल है, आपका लेआउट है, मिप मैप है, आपका वैल्यू है। जो आपका जो मीडिया रिक्वायर्ड होता है, आपके इमेजेस स्टोर करना चाहते हैं, वीडियो स्टोर करना चाहते हैं, कोई आइकन स्टोर करना चाह रहे हैं वो, या फिर बैकग्राउंड डिज़ाइन कोई क्रिएट किया है, वो सारे का सारा जो डिज़ाइन है वो कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं, तो वो सारे का सारा आपका जो जितना भी आपका डिज़ाइन है एप्लीकेशन का, इमेजेस, मीडिया, लोगोज जो भी हैं वो सारे हम ड्राइवेबल के फोल्डर्स में रखते हैं। ठीक है। अब इस रिसोर्स के फोल्डर्स में जितने भी एक्सटर्नली अगर कोई कॉपी करके आप रखेंगे, उसका नाम कभी भी आपने कैपिटल नहीं रखना। मतलब कि आप ये देखें यहाँ पे ये सारे आपको नजर आए, IC लॉन्चर background.xml, वो सारे स्मॉल लेटर्स में और इसमें स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इनको अगर हमने कोई भी फाइल्स अगर इनको अगर ओपन करें, अब ये देखें आपके पास 2 फोल्डर्स, 2 आपके पास एक लॉन्चर है, आपका बैकग्राउंड, 2 लॉन्चर और बाय डिफॉल्ट आपके पड़े हुए। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके बाद हम चलते हैं जी अपने लेआउट के फोल्डर्स के अंदर। लेआउट के फोल्डर्स में क्या होता है कि अब लेआउट के फोल्डर्स में आपके ऊपर, अब देखें जब हम अभी जावा की जब हम क्लास के बारे में हम देख रहे, जावा के फोल्डर्स में जब हम देख रहे थे तो जावा के फोल्डर में क्या था जी, जावा के फोल्डर में आपका जो एक मेन एक्टिविटी की जो आपने क्लास जावा में बनाई थी, इसकी एक्टिविटी में जो भी आप कोडिंग करेंगे, इसकी जो डिज़ाइनिंग जो होगी, जो XML फाइल होगी, वो सारी की सारी आपकी इस लेआउट के फोल्डर्स में जो है वो पड़ी होगी। उसमें हमने होम एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी जो हमने क्रिएट की थी, उसका जो लेआउट का हमने नाम रखा था एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, या एक्टिविटी अंडरस्कोर जो होम हम रखते हैं वही, उसका लेआउट का जो फोल्डर्स था उसमें XML का वो हम यहाँ पे प्लेस हमने करते हैं।
अगर हम इसको ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका व्यूज़ नज़र होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन का जो नज़र होता है वो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है, जिसमें हम बटन्स लगाते हैं, जिसमें हमने टेक्स्ट लगाते हैं। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी हम मिप मैप की तरफ जाते हैं। मिप मैप में जो लॉन्चर जो एप्लीकेशंस के आइकन्स होते हैं, वो आइकन्स को कहाँ पे आपने रखना है, उसके लिए एक फोल्डर क्रिएट किया गया है मिप मैप का। ज़रूरी नहीं है कि आप मिप मैप में भी रख सकते हैं और ड्राइबल में भी रख सकते हैं, दोनों जगह में भी आपने रख सकते हैं जो इमेजेस होती हैं। लास्ट में हमारे पास वैल्यूज में आते हैं कलर्स। तीन फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, कलर्स, स्ट्रिंग्स एंड थीम्स एक फोल्डर्स है जिसमें आपके स्टाइल्स होते हैं। अगर कलर्स को ओपन करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी आपने कलर्स यूज़ करने हैं, उससे अच्छा तरीका तो यह है कि उन सारे कलर्स को आप XML में इस फोल्डर्स के अंदर जो है वो स्टोर कर लें, और उस कलर को आपने कहीं पे भी आपने यूज़ करना है तो उसका रेफरेंस जो है वो डिक्लेयर, उस कलर को आपने यहाँ से उसको डिक्लेयर कर दें। सिंपल नॉर्मल सी बात है। ये जस्ट हम अपनी इजी अपने जो डेवलपर्स होते हैं उस डेवलपर अपने इजी होने के लिए उसको इस तरह से क्रिएट कर देता है। तो ये सिंपल था आपके जो मैनिफेस्ट था, मैनिफेस्ट के जो एप्लीकेशन का जो फोल्डर था उसमें हमने देखा कि जो तीन फोल्डर्स हमारे पास दिए जाते हैं, जिसमें आपका मैनिफेस्ट होता है, जिसमें आपका जावा होता है, जिसमें आपके रिसोर्स फाइल्स होती हैं, ये सारी हम क्यों क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली ये सारे का सारा जो अभी हमने डिस्कस किया है, इट्स द इंटरफेस जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो का देखते हैं कि हम इंटरफेस कैसे इसको स्टडी कर सकते हैं, तो ये अभी हम पढ़ रहे थे। आगे चलते हैं। अभी ये बेसिकली आपका सिंपल लेआउट था जिसमें हमने एंड्रॉयड अब अच्छा फॉर एग्जांपल इसमें हमने जो वैल्यूज़ में जो हमने कलर्स और स्ट्रिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे, स्ट्रिंग्स और थीम्स में जितने भी अब फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग को ओपन करते हैं ना, तो स्ट्रिंग में अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में कोई भी टेक्स्ट लिखना है, कोई भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी जो एप्लीकेशन है उसके स्टार्ट में आपकी एप्लीकेशन का नाम जो माई एप्लीकेशन आ रहा है, तो इसी तरह आपने उसका एक जो है एक रिसोर्स फाइल आपने स्ट्रिंग में बना लेनी है, और कोई भी टेक्स्ट अगर आपने एप्लीकेशन में स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जो है वो करवा सकते हैं। तो ये सारे फोल्डर्स जो होते हैं हम बारी बारी यूज़ करते हैं। जब भी हम एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं तो हम उनको बारी बारी इन फोल्डर्स को जो है हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये बेसिक आपका लेआउट था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इस पे काम करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।